कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, कभी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस पर सवाल उठवाना। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये बौद्ध धर्म है, ये एक तरीका है जीवन जीने का। ये देखिए जल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जल रहे हैं। ये बौद्धिस्ट है ही नहीं, ये गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है लोगों को उसे मानना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में जहर है और ये जहर कहीं ना कहीं भारत को पीछे ले जा रहा है। सबसे पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लानत भेजता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि संविधान मानने के लिए हम लोग, पूरा हिंदू समाज संविधान को अपने सिरमौर पे रखता है। हम लोग संविधान मानते हैं और संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर हिंदुओं के ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाया गया तो वही संविधान हमें आदेश देता है, वही संविधान हमें अधिकार देता है कि आप जैसे न्योलों का विरोध किया जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। हम हिंदू समाज एकत्रित होकर आपका पुतला फूंक रहे हैं और भविष्य में अगर आप कभी भी आमना सामना हुआ तो आपको जूतों चप्पलों का माला पहना के स्वागत किया जाएगा। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? कहीं चर्चा नहीं थी, चुनाव हारने के बाद कोई बात नहीं कर रहा था, रातों रात लाइमलाइट में आने के लिए इन्होंने एक विवादित बयान दिया और इस समय हालत यह है कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य की है और तो और इनका राजनीतिक कद भी बढ़ा दिया गया समाजवादी पार्टी में। चूंकि जिस पार्टी में ये गए हैं उस पार्टी की हमेशा से यही मानसिकता रही है, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, कभी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस पर सवाल उठवाना, कभी उस पर बैन करने की मांग करना। लेकिन ये तथाकथित जो समाजवादी पार्टी के नेता बनते हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी, समाजवाद का इनको परिभाषा मालूम नहीं है और ना ही इन्हें रामचरितमानस कभी पढ़े हैं, जिस चौपाई की ये बात कर रहे हैं ना ही उसकी परिभाषा मालूम है इनको। इनके पास ज्ञान की बहुत कमी है, ये अपने हिसाब से जो भी अपने मनगढ़ंत कहानी बना ले रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस चौपाई को लेकर आपको प्रॉब्लम है, उस चौपाई का जो वाकई में जो अर्थ है वो आपको महापुरुषों से सीखना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अर्थ का अनर्थ निकाल के अगर आप हिंदू समाज पर कुठाराघात करेंगे, अर्थ का अनर्थ निकालकर अगर आप रामचरितमानस को बैन करने का प्रयास करेंगे या ऐसी मांग करेंगे तो इसका आपको करारा जवाब दिया जाएगा। इतने सालों से स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे हैं, पहले ये बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, तब तक इन्हें ऐसा कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ चुनाव हारते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का बयान देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब हुए? इन्हें चर्चा में आना था, इन्होंने बयान दिया, चर्चा तो हो रही है। चूंकि चुनाव बहुत बुरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं, उसके बाद बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, बौखला गए हैं। चर्चा में आने के लिए अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये चर्चा उनको नकारात्मक चर्चा है। ये अगर पिछले बार 50,000 मतों से चुनाव हारे थे तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये किस मुंह से हिंदू समाज के लिए हिंदू समाज के बीच में वोट मांगने जाएंगे। आरोप लग रहा है कि आपके धर्म में पाखंडवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है। इस धर्म से बाहर निकल के ये मांग कर रहे हैं कि सब लोग बौद्ध धर्म अपनाएं और भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। इनको मालूम ही नहीं है बौद्ध धर्म क्या होता है। बौद्ध धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये बौद्ध धर्म है, ये एक तरीका है जीवन जीने का। मैं भी अपने आप में बौद्ध हूं, अगर मैं शांति प्रिय हूं तो मैं बौद्ध हूं, ये शांति प्रिय है तो ये बौद्ध है। बौद्ध का मतलब क्या होता है? ये जो नैन बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने की, हम लोग उसको विष्णु का 7वां अवतार मानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध को हम लोग भगवान मानते हैं। तो बौद्ध धर्म की परिभाषा इनको नहीं मालूम है, बौद्ध का मतलब इनको नहीं मालूम है। इनको जो पढ़ा दिया गया, जो विधर्मियों को द्वारा सिखा दिया गया, बस वही लेके चिल्ला रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो शांति का रास्ता सिखाता है। क्या लगता है आपको ये जो नए नए बौद्धिस्ट हैं ये जा रहे हैं क्या सही रास्ते पे? नहीं, ये बौद्धिस्ट हैं ही नहीं, ये गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। गौतम बुद्ध जी का मानना था कि अहिंसा परमो धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध मतलब ज्ञान के शरण में आओ, और आप लोग अज्ञानता की तरफ जा रहे हो। कभी भी महात्मा बुद्ध जी ने ना ही रामचरितमानस का, ना ही हिंदुत्व समाज का, ना ही किसी भी देवी देवताओं का कभी भी विरोध नहीं किया था। और आप बोलते हो कि मैं उनके अनुयायी हैं और आप ऐसी गलत धारणा फैला रहे हो। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरी दुनिया, हमारा तो सनातन धर्म है, हम सभी को एक दूसरे से बांधने का प्रयास करते हैं। उस पर अगर कोई तीखी टिप्पणी या किसी भी प्रकार की गलत तरीके का प्रहार करेगा तो उसका यही हश्र होगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य का होने वाला है।